नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोर्स बेचते हैं ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, और मोस्ट ऑफ दैट उन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो लोग कोर्स परचेज कर रहे हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। ये डेटा ये दर्शा रहा है कि ट्रेडिंग में एक्चुअली में पैसा बनता ही नहीं है। तो इससे दो तीन लोगों का तो चेहरा आपके सामने आ गया। जो लोग ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहे हैं उन लोगों का, क्योंकि ट्रेडिंग में तो पैसा ही नहीं बन रहा, वो खुद नहीं बना रहे तो आपको क्या बता देंगे। हाँ, कोर्स बेचकर वो खुद कमा लेंगे, आप बस डगमगाते रहोगे। और दूसरे लोग वो हैं जो ट्रेडिंग में लगे पड़े हैं, नुकसान लेते जा रहे हैं जल्दी पैसा कमाने के चलते। कमा तो पा नहीं रहे लेकिन अपनी हार्ड अर्न मनी गवा जरूर रहे हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इस डेटा को ध्यान से समझो, अपने जिंदगी में उतारो और इस ट्रेडिंग से बचो भाई साहब। देर सवेर पैसा बनाओ, लेकिन बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो, वेल्थ बनाने पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, ये आपके साथ पहले भी हमने शेयर किया था, अभी भी शेयर कर रहे हैं, और ये डेटा डायरेक्टली सेबी एनएसई की तरफ से आ रहा है। तो एक एक करके मैं डेटा की इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि क्या डेटा है क्या नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, सेबी की एफएनओ ट्रेडिंग पर नई स्टडीज जारी। पहले क्या है, अभी आप सभी जब जैसे ही अपना ब्रोकर ओपन करते हो, ब्रोकिंग ऐप, उस पर लिखा आता है आउट ऑफ 10 एवरी 9 ट्रेडर्स हैविंग लॉस इन स्टॉक मार्केट इन एफएनओ सेगमेंट। तो ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं। ये आपके पास डिस्क्लेमर आता है, ये पुरानी स्टडी थी। अब नई स्टडी सुनो, अब ये थोड़ा आंकड़ा और बढ़ गया है। जी हाँ, पहले 10 में से 9 थे, अब थोड़े और, यानी कि 100 में से 90 लोग नुकसान करते थे, अभी 100 में से 91.5 यानी 91.5 लोग नुकसान कर रहे हैं। अब सुनिए, क्या ये स्टडी नई स्टडी, चलिए समझते हैं एक एक करके। FY24 में 91.5% ऑप्शन ट्रेडर्स को घाटा हुआ है। 91.5% ऑप्शन ट्रेडर्स को घाटा हुआ है FY24 यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अभी खत्म हुआ था। 60% ट्रेडर्स को फ्यूचर में नुकसान हुआ है। तो ये ठीक है कि ऑप्शंस में तो सभी को नुकसान हो रहा है, फ्यूचर्स में फिर भी थोड़ा बहुत लोग पैसा बना लेते हैं। 60% घाटा करते हैं, 40% कमाते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स थोड़ा सा कैश जैसा हो जाता है, वहां प्रीमियम डिके उतना नहीं होता जितना ऑप्शन में मारा मारी है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कुछ लोग वहां पैसा बना लेते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर्स की भी आपसे नहीं कहूंगा, वो रिस्क बढ़ा देता है आपकी। FY22 से FY24 यानी 2 वित्तीय वर्ष में ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन लागत, सुन के हैरान रह जाओगे, 50,000 करोड़ की है ट्रांजैक्शन लागत, और इसमें से 25,000 करोड़ तो ब्रोकर्स की जेब में गए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि ट्रेडिंग आप अपने लिए नहीं, ब्रोकर के लिए करते हो, और इसीलिए ब्रोकिंग स्टॉक देखो भैया आसमान चूम रहे हैं। आप ट्रेड करते रहो, इनकी जेब भरेगी, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। आप इनकी जेब भरते रहोगे, अपनी जेब खाली करते रहोगे। प्रॉफिट होगा तो ट्रेडर्स ट्रेडिंग वगैरह सारे चार्जेस वगैरह कट के थोड़ा रह जाएगा, लॉस होगा तो और ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह के चार्जेस वगैरह कटे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बचे हुए 25,000 करोड़ जो बचे हैं, उसमें 13,800 करोड़ तो एसटीटी में चला जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन में। जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, इन सबको मिलाकर 13,800 चला जाता है। ट्रेडर्स ने 10,200 करोड़ बतौर एक्सचेंज फीस भरी है। एक्सचेंजेस को 10,200 करोड़ गए, तो पैसा कौन बना रहा है? ब्रोकर, एक्सचेंज और सरकार। इन 3 लोगों की जेब भर रहा है एक आम व्यक्ति ट्रेडिंग कर करके, और अपनी जेब कर रहा है खाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। FY24 में ट्रेडर्स ने औसतन 26,000 रुपए का एफएनओ ट्रांजैक्शन चार्ज दिया है। आगे, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग उतना ज्यादा नुकसान। जी हां, ये सिंपल टैगलाइन है। 1 करोड़ रुपए से अधिक ऑप्शन प्रीमियम वाले 95% लोगों को घाटा हो जाता है। 1 लाख से 1 करोड़ वालों में 93.8% लोगों को घाटा हो जाता है, और 1 लाख से कम के ऑप्शन प्रीमियम वालों पे 91.5% लोगों को घाटा हो जाता है। 93% युवा ट्रेडर्स ने एफएनओ सेगमेंट में घाटा खाया। बहुत बड़ा आंकड़ा है 93%। अब आप सोचते हो आप उन 7% में से हो, वो 7% हम और आप है ही नहीं, जो फोन से, जो कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं वो है ही नहीं। वो 7% वो लोग हैं जो प्रॉप डेक्स ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस का पैसा, एफडी वाला पैसा यूज करते हैं, उस पर 50-500 गुना मार्जिन लेते हैं,
मल्टीपल ऑर्डर्स लगते हैं 500 करोड़ के, और एक टीम बैठी होती है हेज के साथ, वो करते हैं भाई पैसा। हम और आप नहीं है उसमें, समझो इस बात को। एक बार कमाओगे 20 बार गवाओगे, कमाने वाला याद रहेगा, गवाने वाला भूल जाओगे। तो समझो आगे, 5 लाख सालाना से कम आय वाले जो लोग, यानी कि पूरी साल में बेचारे 5 लाख रुपए कमाते हैं जॉब वगैरह या कुछ भी कर 5 लाख रुपए सालाना, ये 5 लाख कितना रुपए हुआ, 40-44 हजार रुपए महीने का हुआ, ठीक है। ये लोग जो है ना, ये ट्रेडिंग में ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। अब 76% लोग यही हैं, और 30 साल से कम के ट्रेडर्स की संख्या पहले 31% थी, अभी 43% हो गई है। यानी युवक जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बना सकता है, वो ज्यादा घुस रहा है, क्योंकि रिस्क ज्यादा उठाने की कैपेसिटी है आजकल आपकी हमारी जनरेशन में। तो रिस्क के चलते वो ट्रेडिंग करता है जल्दी पैसा बनाने के लिए, रील्स स्क्रॉल करता है और उस पर देखता है क्या स्क्रीन पे बैठे हैं लोग ट्रेड कर रहे हैं, पैसा बन रहा है, और बेचारा घुस जाता है और लॉस खा के आ जाता है। भागीदारी FY22 में 71% से 76% हो चुकी है, और सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले स्टेट हैं महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान। आधे FNO ट्रेडर नए, जिन्होंने 3 साल में पहली बार ट्रेडिंग करी, वही घाटा खा रहे हैं। कमाल की बात पता है क्या है, नए ट्रेडर्स में से 92.1% को औसतन FY24 में 46,000 का घाटा, 46,000 रुपए का घाटा है। कमाल की बात यह है कि घाटे के बावजूद 75% से अधिक लोगों ने FNO ट्रेडिंग जारी रखी है। यानी 100 में से 75 ऐसे हैं जो घाटा कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग दबा के कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों जो आपके साथ शेयर करी, होप आपकी ये भी एक आई ओपनर होगी, ये स्टडी जो है SEBI की, और मैंने आपके साथ टाइमली डिस्कस करी सही चीजें। शायद मैं आपको कह पाऊं कि भैया निवेश शुरू करो, स्टॉप ट्रेडिंग, बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।